हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने हाल ही में 10th का एग्जाम दिया है और अभी रिजल्ट नहीं आया है। मे बी पॉसिबल आप सबका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर का आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसकी हिंदी है मात्रक और मापन। तो सबसे पहले आज हम लोग को ये सीखना जरूरी है कि ये फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट ये है क्या और इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी इन फिजिक्स में किन किन क्वांटिटी को शामिल किया गया और किस क्वांटिटी को शामिल किया इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अब आपने कहा कि ये कमरा, इस कमरे की अपनी एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, कहीं वेट होगा। तो इन सब को हम लोग जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई इसकी हाइट 3 मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, वेट है 5 केजी, 10 केजी, इन सब को जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो साइंटिस्टों ने बड़ी मेहनत की और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें बताया। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करे और जिनको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच law of physics can be measured directly or indirectly are called physical quantity। मतलब वे सभी राशियां जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से नाप सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करें, उन सब को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, उन क्वांटिटी को नहीं कहेंगे जो फिजिक्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जिनको हम नाप नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे बोले कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है सुंदर, अब उसके पास में कोई कैटरीना कैफ खड़ी कर दे, हम क्या ये बताओ कि कैटरीना कैफ से ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर है? तो आप केवल आंसर होगा इतनी इतनी इतनी। तो ये ऐसी सुंदरता कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका कोई हम यूनिट हो या कोई मेजरमेंट हो। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में शामिल नहीं करेंगे। फिजिक्स में हम उन सब क्वांटिटी को शामिल किया गया जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है कितनी, तो आप यहां लिख दिया है कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी वो 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर आगे भी डिस्कशन करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब इसकी हिंदी वर्जन वालों के लिए लेंथ का मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ये पूरक राशि है। खैर, अब जैसे लेंथ है, अब हम तुमसे पूछें कि इस बेंच की बेटा कितनी लेंथ है, तो आप इसकी कुछ यूनिट बताओगे तो नहीं कहोगे सर इतनी इतनी, तो आप कहोगे सर ये 3 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है। तो जो 3, 2, 1 है, जो मीटर लगा हुआ है ये इसकी यूनिट है, और 3, 2, 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हमें दो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो। पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। तो द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो कंप्लीट तब होगी जब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी और उसकी यूनिट भी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वेट कितना है और वेट नापना है आपको, तो वेट नापने के लिए तो आपने कहा सर मास की यूनिट केजी। अब वेट कितना है तो आप कहोगे सर 80 केजी वेट, 70 केजी वेट, 30 केजी वेट है। तो जो 30, 70 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो वेट केजी है, केजी वेट है, ये इसकी यूनिट है। अब बात यह है कि अब यूनिट को कैसे मेजर किया जाए। तो सबसे पहले ब्रिटिश टाइम में जो यूनिट चलती थी वो एफपीएस चलती थी। FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड। जनरली मैकेनिक्स में, अच्छा याद रखने वाली बात है, जनरली मैकेनिक्स में इन तीन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन्हीं तीन मैकेनिक्स जितनी भी है वो इन्हीं तीन क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो फुट पाउंड सेकेंड, फुट मीन लेंथ को यूनिट फुट रखी गई, मास की पाउंड रखी गई, टाइम की सेकेंड रखी गई, है ना। अब उसके बाद सीजीएस बना जो इंडिया में चलता। सीजीएस का मतलब था
सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यानी लेंथ को हमें सेंटीमीटर में मेजर करना है, वेट को, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। लेकिन अब एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी है, स्टैंडर्ड यूनिट इन द सेंस जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट, और इसी को हम साथ साथ कैसे जनरली पढ़ लेते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकेंड में। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट बना दी है। तो ये कहीं पे भी जो मास, लेंथ, टाइम इन सबको जो मेजर करेंगे वो एमकेएस यूनिट में मेजर करते हैं। क्या? तो अब बात ये आई कि तो दे आर टू टाइप्स। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। इसको हम डेराइव क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेराइव क्वांटिटी। तो व्हाट मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? तो अभी आपने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? वे सभी राशियां जो भौतिक नियमों का पालन करें, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विधि से नाप सकें, उसे हम बोलते हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां कितने टाइप की हो गई? तो आपने कहा दो टाइप की, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी। तो व्हाट इज बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? तो दोस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। मींस वे सभी क्वांटिटी जो अपने आप में फ्री, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना, उससे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, चलिए साथ साथ नोट भी करते जाइए सर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी? कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब मूल मात्रा। मूल राशियां क्या है? वे सभी राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर ना करें, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो अब बात यह है कि हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी? तो आप कहेंगे सर 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होगी? 7। मूल राशियां कितनी? 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीटर, द्रव्यमान, समय, लिख दे हिंदी में। हाँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को हिंदी में भी चाहिए होगा ना। मीटर, मास, किलोग्राम, समय सेकेंड, टेम्परेचर को ताप, इलेक्ट्रिक करंट को वैद्युत धारा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ की मात्रा। लेकिन स्टूडेंट जनरली वर्ड आप इंग्लिश में लर्न करना सीखें, नहीं आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 7। अब ये 7 क्वांटिटी है, तो इनकी 7 यूनिट होगी, और इस यूनिट का नाम दिया गया फंडामेंटल यूनिट। और इसकी डिफिनेशन आपने 9th में एक्सप्लेन की है, लर्न की है, पढ़ी। 1 मीटर, 1 केजी, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, 1 मोल, 1 कैंडिला, इन सब की डिफिनेशन आपने 9th में स्टडी की है। फिर भी अगर आपको इसकी डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो हम इनकी डिफिनेशन भी आपको क्लियर कर देंगे। खैर, इसका सिंबल क्या है? तो लेंथ का सिंबल n, मीटर का m, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, ये यूनिट का इनका सिंबल है। अब इन 7 के अलावा दो एक और क्वांटिटी आ गई, जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां, क्योंकि कुछ जगह इनका भी यूज होगा। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर तो कौन कौन सी? एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? थोड़ा इसको लर्न करते हैं, पहले पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। सो
आपने नोट कर लिया। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन नहीं होगी, और आगे हम लोग डायमेंशन अभी डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल? तो प्लेन एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनेगा, इन द सेंस कि ये दो लाइन है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होगा? जैसे आपने फोन देखा है नहीं, सर्कस वाली टोपी, तो जो टोपी है जो एंगल वो बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोन एंगल, सॉरी सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल के लिए हमें 3 डायमेंशन फिगर चाहिए, यानी 3 स्पेस चाहिए, 3 एक्सेस में बनेगा। तो ये आपको समझना है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है। तो प्लेन एंगल के लिए हमें एक प्लेन चाहिए, और सॉलिड एंगल के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए। 3 डायमेंशन इन द सेंस आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सर्कस की टोपी होती है, तो टोपी जो इतना एरिया कवर करती है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। क्लियर? तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल इक्वल होगा आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, या इसको ऐसे लिखते हैं dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे सर टोटल प्लेन एंगल कितना हो सकता है, तो एक सर्किल एक पॉइंट से चल के इधर घूम जाए, तो यहाँ पे जितना घूमे तो टोटल सॉलिड एंगल होगा 360 डिग्री। ठीक, यानी 2 पाई रेडियन बोलते हैं इसे। और टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? रेडियन। What is the unit of solid angle? Steradian. The total solid angle 4 pi steradian, total plane angle 2 pi radian. तो ये दोनों में डिफरेंस है, बस इतना सा एक डिफरेंस और कि प्लेन एंगल के लिए हमें एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, सॉलिड एंगल के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए। क्लियर? तो आज आप लोगों ने सीखा डियर स्टूडेंट कि हाउ मेनी क्या क्या पढ़ लिया। तो आज आप लोगों ने अपनी फर्स्ट बुक का सेकेंड लेसन का टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट स्टडी किया है, और ये आप लोग पिछली क्लासों में ये पढ़ चुके हैं। आज इसको थोड़ा हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला आपका होमवर्क यही है कि आप इसको लिखिए, यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, इनके सिंबल, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, और क्या पढ़ा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी, इन सारी क्वांटिटी के बारे में का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अगले वीडियो तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जाए। और आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।